बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, और जना के करीब भी न जाओ, बेशक वो बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जना की इब्तिदा कब और कैसे हुई? कायनात आलम में किस शख्स ने सबसे पहले जना का इर्तिकाब किया? इस्लाम में जना की सज़ा क्या है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है, और हम आपको जना की इब्तिदा और सज़ा के बारे में तफसीलन बताएंगे। इसके अलावा कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताएंगे कि जना कैसा कभी गुनाह है और जना के दुनिया में क्या असरात देखने को मिलते हैं। इस हवाले से चंद वाक़यात भी वीडियो में शामिल करेंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। नाज़रीन, याद रहे कि इस्लाम उन तमाम रास्तों को बंद करता है जो इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाने वाले हों, मसलन बेपर्दगी, बेहयाई, इख्तलात मर्द व ज़न, मखलूत मजालिस, ज़ेब व ज़ीनत की नुमाइश, ज़ेवरात की झनकार वगैरह। याद रखें, अल्लाह ताला ने जना को हराम करार दिया है और ये कबीरा गुनाह है, जैसा कि अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में फरमाता है, और जना के करीब ना जाओ, बिलाशुबा वो बेहयाई है और बुरा रास्ता है। इस आयत करीमा में जना से इस अंदाज से रोका है कि जना के करीब भी ना जाओ, जिससे मालूम होता है कि जना बहुत ही बुरी चीज़ है और ऐसा सख्त गुनाह है कि उसके करीब जाने से भी मना फरमाया, यानी उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराओ, हालांकि उसने तुमको पैदा किया है। मैंने पूछा, उसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? फरमाया कि तुम उस खौफ से अपने बच्चे को कत्ल कर दो कि वो तुम्हारे साथ खाना खाएगा। मैंने पूछा, फिर कौन सा बड़ा गुनाह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी से जना करो। नाज़रीन, कहते हैं कि इस्लाम से पहले जना की सज़ा ये थी कि शादीशुदा औरतों को घर के अंदर ताहयात कैद कर दिया जाता था और गैर शादीशुदा को डांट डपट की जाती थी, और इसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। लेकिन बाद में ये सज़ा मनसूख कर दी गई और उसके बाद वो सज़ा मुकर्रर हुई जिसका जिक्र आगे आ रहा है। याद रहे कि अगर कोई लड़का या लड़की कोई गुनाह करता है तो उसका गुनाह उसके माँ बाप को भी होता है, क्योंकि उन्होंने उनकी शादी वक्त पर नहीं की और इस वजह से वो गलत काम करने लगे। और शादी की उम्र होने के बाद भी माँ बाप उनकी शादी ना करें तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है और इन घर वालों के घर की बरकत ख़त्म हो जाती है और उन माँ बाप से क़यामत के दिन अल्लाह हिसाब मांगेगा। याद रहे कि इस कबीरा गुनाह की और भी सख्त सज़ाएँ हैं जो शरीयत ने मुकर्रर की हैं, जिनका तफसीली तज़किरा हम आगे चलकर करेंगे। नाज़रीन, कहते हैं जब रूए ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी इब्तदाई हालत में थी तो हज़रत हव्वा के बतन से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था। हाबील और काबिल ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जब ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह गाज़ा के साथ, जो हाबील के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा, तो काबिल इस बात पर रजामंद नहीं हुआ क्योंकि अकलीमा गाज़ा के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत थी जो काबिल के साथ पैदा हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को समझाया कि अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा तुम ये बात मान लो, अकलीमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है इसलिए वो तेरी बहन है, उसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबिल अपनी बात पर अड़ा रहा। बिलाखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में पेश करो, जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही अकलीमा से निकाह का हकदार होगा। उस ज़माने में कुर्बानी की मकबूलियत की अलामत ये थी कि लोग अपनी कुर्बानियाँ पहाड़ पर रख देते थे और आसमान से आग आकर उन्हें खा जाती थी। काबिल खेती बाड़ी करता था और हाबील जानवर पालता था। चुनांचे काबिल ने गंदम की बालियाँ और हाबील ने एक खूबसूरत मोटा ताज़ा मेंढा कुर्बानी के लिए एक पहाड़ पर रख दिया और अल्लाह से दुआ मांगी, या इलाही हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से आग आई और उसने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, जिससे काबिल के दिल में हाबील के लिए गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया और वो हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। हाबील ने काबिल से कहा,
अल्लाह ताला परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। कुर्बानी देकर दोनों भाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काबिल, तेरी बहन अकलीमा अब हाबिल पर हलाल हुई और तुझ पर हराम। काबिल अब मायूस हो चुका था कि अकलीमा उसके निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वह हाबिल को मारने की तदबीर में रहने लगा। इस दौरान आदम अलैहिस्सलाम जब मक्का चले गए तो एक दिन काबिल ने देखा कि हाबिल सो रहा है, तो सोचने लगा कि इसे किस तरह से मारूं, क्योंकि उस ज़माने तक किसी ने किसी को नहीं मारा था। जब शैतान ने देखा कि उसे कत्ल करने का तरीका नहीं आता, तो उस लाइन ने एक जानवर पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरा पत्थर जोर से उसके सर पर दे मारा, जिससे वो जानवर उसी वक्त मर गया। ये तरकीब देखकर काबिल ने अपने भाई हाबिल के साथ यही किया और ज़मीन पर से एक पत्थर उठाकर हाबिल के सर पे दे मारा और अपने बेगुनाह भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। हाबिल के कत्ल के बाद काबिल ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब इस लाश का क्या करे। ये रूए ज़मीन पर किसी इंसान का पहला कत्ल था, क्योंकि इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था। इसलिए काबिल हैरान और परेशान था कि भाई की लाश को क्या करूं। चुनाचे वो कई रोज़ तक भाई की लाश को अपनी पीठ पर लाद कर फिरता रहा। अल्लाह ताला को अपने इस नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर न थी। चुनाचे उस जगह पर दो कौवे आए और वहां आकर आपस में लड़े और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच और पंजों से ज़मीन में गड्ढा खोदा और उसमें उस मरे हुए कौवे को डालकर मट्टी से दबा दिया। कौवे को देख काबिल अपने ऊपर मलामत करने लगा कि मैं उस कौवे से भी गया गुजरा हूं कि इतना भी ना कर सका। इस तरह काबिल को मालूम हुआ कि हाबिल की लाश को ज़मीन में गड्ढा खोद कर दफन कर देना चाहिए। चुनाचे उसने गड्ढा खोद कर उसमें अपने भाई हाबिल की लाश को दफन कर दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हाबिल को ना पाया तो उसको बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिला। लोगों से पूछने लगे। किसी ने जवाब दिया कि हाबिल कुछ दिनों से नामालूम कहाँ गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के सदमे में खाना पीना और सोना सब तर्क कर दिया और शब रोज़ हाबिल के गम में रहने लगे। एक रोज़ आपने ख्वाब की हालत में देखा कि हाबिल अल गयास ए पिदर पुकार रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नींद से चौंक कर उठे और जार जार रोने लगे। उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को हाबिल की कब्र पर ले गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा ने कब्र खोद कर हाबिल को देखा कि उसका मगज़ निकला हुआ है और वह खून से आलूदा हो रहा है। ये हाल देखकर आप दोनों बहुत रोए और हाबिल की लाश को एक ताबूत में बंद करके अपने मकान में लाकर दफन कर दिया। कहा जाता है कि उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम 120 बेटे थे, जिनमें से सिवाय हाबिल के कोई नहीं मरा था। दोस्तों, रिवायत है कि जब हाबिल कत्ल हो गए तो 7 दिन तक ज़मीन में जलजला रहा। काबिल जो बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही उसका चेहरा बिल्कुल स्याह और बदसूरत हो गया। आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन के सरजमीन अदन में चला गया। वहाँ इब्लीस उसके पास आकर कहने लगा कि हाबिल की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तू भी आग की परस्तिश किया कर। चुनाचे काबिल पहला शख्स है जिसने आग की परस्तिश की और ज़मीन पर यह पहला शख्स है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और ज़मीन पर खूने नाहक किया। वो पहला मुजरिम है जो जहन्नुम में डाला जाएगा और तारीख़ आलम में पहला जना भी काबिल ही ने किया। हदीस में है कि ज़मीन पर क़यामत तक जो भी खूने नाहक होगा उसके अजाब का एक हिस्सा बोझ और गुनाह काबिल पर भी होता है, क्योंकि उसने सबसे पहले कत्ल का तरीका ईजाद किया और यही सूरत जना की भी है। जना के गुनाह का बोझ भी काबिल पर होगा। नाज़रीन, रिवायत के मुताबिक काबिल का अंजाम यह हुआ कि उसके एक लड़के ने, जो कि अंधा था, उसको पत्थर मारकर कत्ल कर दिया और ये बदबख्त आग की परस्तिश करते हुए कुफ्र व शिर्क की हालत में अपने लड़के के हाथ मारा गया। दोस्तों, याद रहे कि इस्लाम ने जना करने को कबीरा गुनाह कहा है और अपने मुहर्रम से जना करना और भी ज़्यादा कबी अमल है। उसकी सज़ा रजम है अगर शादीशुदा है, वरना 100 कोड़े हैं। जैसा कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मोमिन होते हुए तो कोई शख्स जना कर ही नहीं सकता। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और देखो जना के करीब भी न जाना, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। अगर जना करने वाले शादीशुदा हों तो
खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए, और अगर कुंवारे हों तो 100 कोड़े मारे जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर शादीशुदा मर्द और औरत जना करें तो दोनों को संसार कर दो, ये अल्लाह की तरफ से सज़ा है। इंसान ईमान की हालत में जना नहीं करता, यानी जब वो जना करता है तो ईमान से खाली हो जाता है। ये बात कई रिवायत में बयान हुई है जिनका तज़किरा आगे आने वाला है। नाज़रीन, जना की सज़ा की मज़ीद तफसील आगे बयान होगी। अलबत्ता आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस बताते हैं जिनमें जना और जना करने वालों का जिक्र हुआ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, एक शख्स ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी को अल्लाह का शरीक बनाओ, हालांकि उसने तुम्हें पैदा फरमाया। उस शख्स ने अर्ज़ किया, उसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी औलाद को कत्ल करो इसलिए कि वो तुम्हारे साथ खाना खाएगी। उस शख्स ने अर्ज़ किया, उसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने हमसाये की औरत से ज़ना करो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उसी के मुताबिक ये आयत मुबारका नाजिल फरमाई। रहमान के बंदे वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत नहीं करते, और ना ही नाहक कत्ल करते हैं, और ना ही बदकारी करते हैं, और जो लोग ये काम करेंगे वो अपनी सज़ा पा लेंगे। सूरह अल फुरकान में है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला 3 किस्म के आदमियों से बात नहीं करेगा, और ना ही उनको गुनाहों से पाक करेगा, ना ही उनकी तरफ नज़र रहमत से देखेगा, और उनको दर्दनाक अजाब होगा। बूढ़ा होने के बावजूद ज़ना करने वाला, झूठ बोलने वाला बादशाह, तकब्बुर करने वाला फ़कीर। नाज़रीन, कितना सख्त मामला है। खुद ही सोच लें कि क़यामत के दिन अगर इंसान अल्लाह की रहमत से दूर हो गया और अल्लाह ताला ने नज़र रहमत ना फरमाई, तो फिर कौन है जो शख्स को अल्लाह के अजाब से बचा पाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 आदमियों को अल्लाह ताला अपने साए में रखेगा, जिस दिन उसके साए के सिवा कोई साया नहीं मिलेगा। एक तो इंसाफ करने वाला हाकिम, दूसरे वो जवान जो जवानी की उमंग से खुदा की इबादत में रहा, तीसरे वो जिसका दिल मस्जिद में लगा रहे, चौथे वो आदमी जिन्होंने अल्लाह के लिए दोस्ती रखी, जिंदगी भर दोस्त रहे और मरते दम तक दोस्त रहे, पांचवें वो मर्द जिसको एक मर्तबे वाली खूबसूरत औरत ने बुराई के लिए बुलाया, उसने कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूं, छठे वो मर्द जिसने अल्लाह की राह में ऐसा छुपा कर सदका दिया कि दाने हाथ से दिया और बाने हाथ तक को इसकी खबर ना हुई, सातवें वो मर्द जिसने अकेले में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखें बह निकली, यानी वो रो दिया। प्यारे दोस्तों, मज़कूरा अहदीस से मालूम होता है कि जना कितना सख्त गुनाह है। याद रहे कि जना की मुख्तलिफ सूरतें हैं, जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम पर जिसका जना का हिस्सा लिखा हुआ है वो उसको मिलेगा। बस आँखों का जना गैर महरम औरतों को देखना है, और कानों का जना फहश बातें सुनना है, और ज़बान का जना गैर मुनासिब बात करना है, और हाथों का जना गैर महरम को पकड़ना है, और पैरों का जना गैर महरम के लिए चलना है। दिल जना की ख्वाहिश करता है और शर्मगाह उसकी तस्दीक करती है, और मुसलमान को चाहिए कि हर तरह के जना से बचे। नाज़रीन, ये थी चंद रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से, जिनमें जना की संगीनी का तज़किरा था। नाज़रीन, आइए आपको जना की सज़ा के बारे में मज़ीद तफसीलात बताते हैं। याद रहे, जना की एक सज़ा रजम है, जो कि शादीशुदा मर्द या औरत के लिए। नाज़रीन, रजम का तरीक़ाकार के बारे में आपको बताते चलें कि उसका तरीक़ाकार ये है कि ज़मीन में एक गड्ढा खोदा जाए, उसमें ज़ानी या ज़ानिया को खड़ा करके सीने तक मट्टी से दबा दिया जाए, और फिर पत्थर मारे जाएं यहाँ तक कि वो मर जाए। ये कार्रवाई इमाम और मुसलमानों की एक जमात के सामने की जाए। अल्लाह ताला का फरमान है कि उनकी सज़ा के वक्त मुसलमानों की एक जमात हाजिर होनी चाहिए, और ये इसलिए ताकि बाकी लोग इस सज़ा से इबरत हासिल करें और आइंदा मुआशरे में कोई भी जना जैसे कभी गुनाह के बारे में सोच न सके। नाज़रीन, याद रहे कि आज हमारे मुआशरे में गुनाहों में इजाफे की एक वजह यह भी है कि गुनाहों पर शरीयत के मुताबिक सज़ा नहीं दी जाती, वरना आज भी अरब ममालिक में जहाँ ये सज़ाएँ मौजूद हैं वहाँ गुनाहों की शरह बहुत कम है। याद रहे कि रिजम के बारे में औरत और मर्द का हुक्म बराबर है, अलबत्ता औरत के कपड़े बांध दिए जाएं ताकि वो बेपर्दा ना हो।
नाज़रीन, याद रहे कि ज़ना करना कबीरा गुनाह है और अपने मुहर्रम से ज़ना करना और भी ज़्यादा कबीरा अमल है, उसकी सज़ा रिज्म है। अगर शादीशुदा है, वरना 100 कोड़े हैं। लेकिन चूंकि आजकल हदूद का निफाज नहीं है, तो ऐसे शख्स को दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। ऐसा शख्स अगर अपने फ़ेल से नादिम होकर तौबा इस्तग़फ़ार करे और आइंदा ऐसा गुनाह ना करने का अज़्म करे, तो अल्लाह ताला की ज़ात से कवी उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेंगे। नाज़रीन, कुरान पाक में एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि पाक दामन लड़कियां पाक दामन लड़कों के लिए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप अच्छे हैं तो आपको जो बीवी मिलेगी वो अच्छी होगी, और अगर आप ख़राब हैं तो खुद ही समझ लीजिए कि आपको बीवी पाक दामन नहीं मिल सकती। नाज़रीन, आपने मुलाहज़ा किया कि कुरान और हदीस में हमें ज़ना की सज़ा और उसके बुरा होने के बारे में बताया गया है, और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि ज़ना के करीब भी ना जाओ, क्योंकि ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। ज़ानिया और ज़ानी को कोड़े मारो, हर एक को 100 कोड़े। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर शादीशुदा मर्द और औरत ज़ना करें तो दोनों को संसार कर दो। ये अल्लाह की तरफ से सज़ा है। इंसान ईमान की हालत में ज़ना नहीं करता, यानी जब वो ज़ना करता है तो ईमान से खाली हो जाता है। हमारी अपने तमाम नाज़रीन से यही गुजारिश है कि अपने आप को ज़ना से बचाएं और ऐसे तमाम गुनाहों से बचाएं जो कि ज़ना का रास्ता आसान करने वाले हैं। नाज़रीन, आइए आपको बनी इसराइल के एक इंतहाई खूबसूरत इबादत गुजार शख्स की कहानी सुनाते हैं, जो एक सबक आमोज़ कहानी है। कहानी को मुकम्मल सुनिएगा। कहते हैं कि बनी इसराइल के दौर में एक शख्स था जो कि निहायत खूबसूरत था। अल्लाह ने उसे बेपनाह हुस्न दे रखा था और वह अल्लाह की इबादत में ज़्यादा वक्त गुजारता था और मानों में अल्लाह की इबादत और रियाजत करता था। वो ज़ंबीलें बनाने का काम करता था। वह अपने हाथों से ज़ंबीलें बनाता और उनको फ़रोख्त करता था। उसकी ज़ंबीलें बहुत मशहूर थीं और लोग उससे ज़ंबीलें ख़रीदते थे और वो ज़ंबीलें बेचने के लिए फेरी भी लगाता था। यही उसका गुज़र बसर और पेशा था। कहते एक दिन वो ज़ंबीलें फ़रोख्त करने के लिए निकला और जाते जाते उस इलाके में जा निकला जहाँ बादशाह का महल था। वो अपनी आवाज़ लगा रहा था कि ज़ंबीलें ले लो, ज़ंबीलें ले लो। वो अपने रास्ते पे जा रहा था और आवाज़ें लगा रहा था कि उस पर बादशाह की बीवी की खादमा खास की नज़र पड़ी। वो उसके हुस्न को देखकर हैरत ज़दा हुई कि इतना खूबसूरत इंसान और यूं ज़ंबीलें फ़रोख्त कर रहा है। जब वो मलका की खिदमत में पहुंची तो उसने सारा माजरा मलका को कह डाला और उसकी तारीफ इस अंदाज में की कि मलका को हसरत हुई कि वो भी उस शख्स का दीदार करे। उसने अपनी खादिमा को भेजा कि जाकर उस शख्स को उसके पास लेकर आए। खादिमा भागी हुई गई और उस इबादत गुजार ज़ंबील फ़रोख्त करने वाले शख्स को ज़ंबील ख़रीदने के बहाने महल के अंदर ले गई और सीधा उसको मलका की खिदमत में पेश कर दिया। मलका की नज़र उस शख्स पर पड़ी ही थी कि उसके हुस्न की गर्विदा हो गई। उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा हसीन शख्स न देखा था। जब उसके दिल में उस शख्स के लिए इश्क जागा तो साथ ही शैतान भी जलती पर तेल का काम करने उसके दिल पर सवार हो गया और मलका के दिल में हवस की आग भड़का डाली और मलका की नीयत ख़राब हो गई। मलका ने उस इबादत गुजार शख्स को पेशकश की कि उसकी ख्वाहिश पूरी कर दे तो उसको पूरी ज़िंदगी ज़ंबीलें बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो उसको इतना कुछ देगी कि उसकी नस्लें भी ऐश करेंगी। वो शख्स बहुत परेशान हुआ कि वो किस जाल में फंस गया है। उसने सोचा कि अगर वो ऐसा करता है तो उसकी सारी ज़िंदगी की इबादत ज़ाया हो जाएगी, उसका रब उससे नाराज़ हो जाएगा। दूसरी जानिब मलका ने अपनी खादिमा को कहकर दरवाजे मुकफ़्फ़ल करा दिए थे और खादिमा को सारे इंतज़ामात पूरे करने को कहा जो कि जिनसी ख्वाहिश हासिल करने के लिए चाहिए थे। वो शख्स सख्त परेशानी के आलम में था और दिल में अल्लाह से अपनी हिफाजत के लिए दुआएं मांग रहा था। अचानक उसके दिल में ख्याल आया। उसने मलका से कहा कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन अभी मुझे रफ़ा हाजत के लिए जगह बताओ। मलका बड़ी खुश हुई कि उसने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है और उसने खादिमा से कहा इसको छत पर जगह बता दो। खादिमा उस शख्स को छत पर ले गई और जगह बताकर दरवाज़ा बंद कर दिया और ख़ुद उसके इंतज़ार में खड़ी हो गई। उस शख्स ने सुकून का सांस लिया और सोचा कि अब उधर से उसे कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा और वो मलका के शैतानी जाल से बच जाएगा। वो इधर उधर भागा और रास्ता तलाश करने लगा जहाँ से वो फरार हो सके, लेकिन उसको कोई रास्ता नज़र ना आया क्योंकि छत बहुत ऊंची थी। कोई ऐसा सहारा मौजूद न था जिससे लटक कर नीचे उतर सके। वो एक बार फिर परेशान हो गया कि अब वो कैसे भाग सकता है और अपने आप को और अपने नफ्स को मुखातिब करके कहने लगा कि आज की शाम अगर तू मलका के चुंगल में फंस गया और जना का इर्तिकाब कर डाला तो तू अपने रब को क्या मुंह दिखाएगा, तेरी सारी इबादत ज़ाया हो जाएगी। इस परेशानी के आलम में फिर नीचे झांका
तो उसको मौत वाज़े नज़र आ रही थी। अगर वो छलांग लगाता था तो जान जाने का खतरा था, और नहीं लगाता था तो ईमान जाने का खतरा था। वो कशमकश में था कि अब क्या करे, जान बचाए या ईमान। आखिर उसने फैसला किया कि वो ईमान बचाएगा। छलांग लगाकर मलका के शैतानी जाल से अपने आप को बचाएगा, ताकि अल्लाह को तो मुंह दिखा सके। उसने अल्लाह का नाम लिया और छलांग लगा डाली। उधर अल्लाह की रहमत जोश में आई कि उसका बंदा उसकी खातिर इतनी बड़ी पेशकश को ठुकरा कर जान की बाजी लगाने जा रहा है। अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया कि उसके बंदे को अपने परों पर उठाकर जमीन तक पहुंचा दो, जो कि गुनाह से बचने के लिए जान की बाजी लगाने जा रहा है। अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल उस शख्स की जान बचा डाली और वह सही सलामत महल से फरार हो गया। दूसरी जानिब मलका को जब ये खबर पहुंची तो वो सख्त बरहम हुई, खातिमा पर भड़की, लेकिन बेसूद। वो शख्स अल्लाह अल्लाह करके अपने घर पहुंचा, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो जना के गुनाह और मलका के चुंगल से बच गया। बीवी ने पूछा कि आज की सारी जंबीलें फरोख्त हो गई हैं और कमाई किधर है? उस शख्स ने कहा कि आज की कमाई मिली नहीं। तो उसने कहा कि हम रोज़ा किस चीज़ से अफ्तार करेंगे जब तुम कुछ कमा कर नहीं लाए और ना ही आटा लाए हो? वो शख्स बोला कि कोई बात नहीं, आज हम सब्र कर लेंगे, एक दिन फाकी से क्या हो जाएगा। बीवी सख्त नाराज थी। वो शख्स अपनी इबादत में मसरूफ़ हो गया। शाम के वक्त उसने बीवी से बोला कि तंदूर में आग जला दो ताकि पड़ोसियों को शक न गुजरे। अगर आग ना जलाई तो वो 100 बातें सोचेंगे। बीवी ने आग जला दी और वापस जाकर बैठ गई। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद पड़ोस से एक खातून आग मांगने आई। उस शख्स की बीवी ने कहा कि तंदूर से ले लो। जब वो पड़ोसन आग लेने गई तो देखती है कि तंदूर में रोटियां लगी हैं। उसने उस शख्स की बीवी को आवाज़ दी कि रोटियां तो तैयार हैं, तुम निकाल क्यों नहीं रही हो? जब उसकी बीवी तंदूर के पास गई तो हैरान हो गई कि तंदूर रोटियों से भरा है। उसने रोटियां निकाली, अफ्तार भी किया और पेट भर कर खाई। अलबत्ता उस शख्स की बीवी को यकीन हो गया कि ये उसके शौहर की इबादत गुजारी और करामत थी कि अल्लाह ने ऐसे रोटियां दे दी। उसने अपने शौहर से इसरार किया कि उसको उसकी बुजुर्गी पर 100% यकीन हो गया, उसकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करेगा। इसलिए उसने कहा कि तुम अल्लाह से दुआ करो कि हमें माल और दौलत अता करे, अब मुझसे ऐसी ज़िंदगी नहीं बसर होती। मियाँ ने लाख समझाया कि देख ऐसा न कर, लेकिन उसकी बीवी ने उसको मजबूर किया और उसने वादा कर लिया कि आज रात वो अल्लाह से करेगा। रात को अपनी इबादत मुकम्मल करने के बाद उसने हस्बे वादा अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूरा होने के लिए हाथ उठाए, अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने हीरों और जवाहरात से भरी तश्तरी भिजवा दी। उसने बीवी को जगाया कि उठो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो चुकी। जब बीवी की नज़र उन चमकते हुए जवाहरात पर पड़ी तो उसको ज़रा भी हैरानगी और खुशी न हुई। उसने खावन से कहा कि तुमने मुझे क्यों जगा दिया? मैं ख्वाब देख रही थी। मैंने देखा कि सोने की कुर्सियां लगी हैं जिनमें याकूत और हीरे लगे हैं, और उनमें से एक कुर्सी है जिसमें सुराख है। मैंने पूछा ये किसकी कुर्सी है? तो बताया गया कि तेरे शोहर की कुर्सी है। मैंने पूछा कि ये सुराख कैसा है? तो बताने वाले ने बताया कि सुराख उसकी बीवी की ख्वाहिश है, दुनिया की ख्वाहिश, माल दौलत की ख्वाहिश, और यह मंजर मैं देख ही रही थी कि तुमने मुझे जगा डाला। फिर उसने अपने शौहर से माफ़ी मांगी और अल्लाह के यहाँ शर्मिंदगी से सजदा रेज़ हुई और अपने शौहर से कहने लगी कि मुझे तुम्हारी कुर्सी में सुराख मंजूर नहीं है, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। तुम अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ये कीमती जवाहरात वापस ले ले। उस आबिद ने दोबारा हाथ उठाए और दुआ की तो अल्लाह ने वो हीरे जवाहरात वापस कर दिए। इस तरह वो आबिद शख्स भी और उसकी बीवी भी अल्लाह के और करीब हो गए और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बसर करने लगे। नाज़रीन, ये अल्लाह के खौफ और तकवा इख्तियार करने की बरकत कि जब बंदा अल्लाह के खौफ से गुनाहों को छोड़ता है तो अल्लाह उसकी मदद गैब से फरमाता है, उसके लिए हर मुश्किल से रास्ते निकालता है और उसको वो कुछ अता करता है जो जिसका उसको गुमान भी नहीं होता। इसलिए चाहिए कि हम भी तकवा इख्तियार करें, दिल में अल्लाह की अज़मत और खौफ को जगा दें, गुनाहों से बचने की कोशिश करें और अल्लाह पर यकीन रखें। वो खुद हमारे लिए गुनाहों से बचने की तदाबीर करेगा। लेकिन अगर अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे, शैतान का साथ देंगे, तो गुनाहों में घिरते चले जाएंगे और एक वक्त आएगा उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, याद रहे कि गुनाहों से बचने का सिला सिर्फ आखिरत में नहीं मिलता, बल्कि दुनिया में भी अल्लाह ताला गुनाहों से बचने की बरक़ात इंसान को दिखाता है। मर्द हजरात को चाहिए कि वो औरतों के माइल करने के बावजूद भी गुनाह से दूर रहें, और औरतों को भी चाहिए कि मर्दों की तरफ से गुनाह की जानिब दावत मिलने पर भी खुद को गुनाह से दूर रखें। इस पर अल्लाह ताला क्या अता फरमाएगा,
ये आप अहदीस की रोशनी में भी मुलाजा कर चुके हैं और बयान किए गए वाक़े में भी आप मुलाजा कर चुके हैं कि गुनाह से और जना से ख़ुद को दूर करने वाले पर कैसी इनायत होती हैं और सबसे बढ़कर क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में जगह मिलेगी। अल्लाह ताला हम सबको अपने अर्श के साए में जगह मरहमत फरमा दे, आमीन। आखिर में मियाँ बीवी के हवाले से इंतहाई अहम गुफ्तगू भी शामिल करते हैं। शादीशुदा ख़वातीन व हज़रात गौर से इस गुफ्तगू को सुने, बल्कि नौजवानों को भी इन बातों को ज़हन नशीन कर लेना चाहिए ताकि वो आने वाली ज़िंदगी में इन बातों से बच सकें। नाज़रीन, अगर किसी से ये कहा जाए कि तुम अपनी बीवी के साथ जना का इर्तिकाब मत करो, तो आपका सर तोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा और इस बात को कतई तौर पर तस्लीम करने को तैयार ना होगा। लेकिन ये बात हकीकत है, जैसा कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद का मफ़हूम है कि कुर्ब क़यामत लोग अपनी ही बीवियों से जना करेंगे। नाज़रीन, याद रहे कि बाज़ सूरतें ऐसी भी होती हैं जिनमें इंसान का निकाह साकित या ज़ाइल हो जाता है और वो अपनी बीवी के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम रखता है, जो कि जना के ज़ुमरे में आएगा। ये सूरतें क्या हैं, इस बारे में हर मुसलमान को इल्म होना चाहिए। नाज़रीन, आजकल के ज़माने में दीन से इतनी दूरी हो चुकी है कि गुनाह को गुनाह समझा ही नहीं जाता, जायज़ और नाजायज़ की पहचान ही नहीं रही और ना ही कोई दीन की तालीमात को समझने की कोशिश करता है। अगर कोई दीन की बात करने की कोशिश करे तो उसको अजीब व गरीब बातें सुनने को मिलती हैं। नाज़रीन, आज मादा परस्ती का दौर है और दुनिया ही की भाग दौड़ लगी हुई है। असरी तालीम में हमारे बच्चे और नौजवान माशाअल्लाह काफ़ी आगे हैं, लेकिन ये तालीम ना तो इंसानियत सिखाती है और न ज़िंदगी बसर करने का सलीका। ये तो दीनी तालीमात हैं, कुरान और हदीस की तालीमात है जो ज़िंदगी के बारे में सबक सिखाती हैं कि कौन सा रिश्ता कैसे निभाना है, बड़े से बात कैसे करनी है, छोटे के साथ कैसा सलूक करना है, घर में कैसे रहना है, बाहर कैसे रहना है, वालदैन के क्या हकूक़ हैं, बीवी बच्चों के क्या हकूक़ हैं, वगैरह वगैरह। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे मियाँ बीवी के बारे में। नाज़रीन, मियाँ बीवी को अपनी ज़िंदगी निहायत एहतियात के साथ गुजारने की ज़रूरत है। जितना मजबूत ये बंधन है उतना ही नाजुक भी है, इसलिए हर वक्त ये कोशिश हो कि कहीं कोई ऐसा काम न सरजद हो जाए जिससे कि उस रिश्ते में फ़र्क आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ता टूट जाए। एक तो है जानबूझकर उस रिश्ते को तोड़ना जिसमें मर्द के पास तलाक का हक़ है और औरत के पास खोले का हक़ है, लेकिन हम तलाक और खोला से हटकर बात कर रहे हैं और वो है ऐसे कामों के बारे में जो कि मियाँ बीवी जाने या अनजाने में कर लेते हैं और इसका असर उनके निकाह पर पड़ता है। और अक्सर औक़ात दोनों फ़रीक़ैन गलती करने के बाद भी उस गलती को नज़रअंदाज करते हैं और आपस का जिनसी ताल्लुक़ कायम रखते हैं, जो कि जना के हुक्म में आएगा, क्योंकि उनका निकाह या तो साकित हो जाता है और बाज़ सूरतों में निकाह ज़ाइल भी हो जाता है। इसलिए चाहिए कि उसके बारे में उलमा और मुफ्ती हज़रात से तफसील पूछी जाए। अलबत्ता कुछ चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं ताकि आप उस चीज़ से मुतंबे रहें। नाज़रीन, अक्सर ये देखा गया है कि कभी कभार मजाक में मर्द से या औरत से ऐसी कोई बात हो जाती है जो कि कुफ्रिया होती है, जिससे ईमान ज़ाइल हो जाता है और तजदीद ईमान की ज़रूरत होती है। तो जिस तरह से कुफ्री अल्फाज बोलने उस ईमान की तजदीद की ज़रूरत है, इसी तरह निकाह भी साकित हो जाता है और उसके भी तजदीद की ज़रूरत पड़ती है। इसके बारे में मज़ीद तफसील अपने किसी मुफ्ती से जानना ज़रूरी है। अलबत्ता याद रहे कि अगर निकाह साकित या ज़ाइल हो गया और उसके बावजूद मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हैं तो ये जायज़ नहीं होगा, यानी इसको जना गर्दाना जाएगा। नाज़रीन, इसीलिए कहा जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो। हर बात समझ बूझ कर करनी चाहिए। अल्लाह हमारे रिश्तों की हिफाजत फरमाए। और दूसरी बड़ी गलती जो मियाँ बीवी के दरमियान पेश आती है वो है गुस्से की हालत में कोई ऐसे अल्फाज का कह देना जो कि कुफ्रिया हों और ईमान साकित या ज़ाइल हो जाए। और अगर ईमान साकित या ज़ाइल है तो फिर मियाँ बीवी का आपस में मिलना ठीक ना होगा, और अगर वो फिर भी मिलते हैं और हम इस्त्री कर लेते हैं तो वो जना के हुक्म में होगा। इसी तरह से एक और अमर भी अमूमी है, वो ये कि अक्सर औक़ात गुस्से में मर्द हजरात अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और अपनी बीवियों को तलाक दे देते हैं और साथ में 3 तलाक के अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। गवाह भी मौजूद होते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब होश में आते हैं तो फिर बीच की राह तलाश करते हैं और कभी कभार हट धर्मी करते हैं और आपस का रिश्ता ख़त्म नहीं करते, जो कि तलाक का हुक्म सादिर हो जाने के बाद बिल्कुल हराम है। और अगर वह ऐसा करेगा तो ज़ना करेगा। इसके अलावा जहालत की इस कदर इंतहा हो चुकी है कि आपस के तिजारती मामलात या फिर किसी और मामले में अक्सर जाहिल लोग कहते हैं कि ऐसा हो गया तो मुझ पर मेरी बीवी तलाक है, और वह ऐसा एक बार नहीं बार बार कहते हैं और अक्सर औक़ात जिस चीज़ के साथ वो तलाक को मशरूत करते हैं वो हो भी जाती है और इस तरह तलाक वाक़ई हो जाती है।
लेकिन वो मर्द उसके बावजूद अपनी बीवी के साथ ही रहता है, उसके साथ ताल्लुकात बरकरार रखता है, जो कि सरासर हराम है। नाज़रीन, इसलिए मियाँ और बीवी दोनों के लिए ज़रूरी है कि उन बातों से मुतल्लिक ज़रूरी इल्म हासिल करें, ताकि ऐसी नौबत आने पर उन्हें इल्म हो कि उनका आपस में मिलना दुरुस्त नहीं, वरना दोनों के लिए सख्त खराबी है। नाज़रीन, ये गुफ्तगू ज़िम्नन बयान की गई क्योंकि हमारे मुआशरे में ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस हवाले से शादीशुदा ख़वातीन हज़रात एहतियात भी करें और मज़ीद मालूमात भी जानें। ऐसा ना हो कि जाने अनजाने में ज़ना के मुर्तकिब हो रहे हों। रही बात ज़ना की, तो ज़ना पर तफसीली तज़किरा आपने आज की वीडियो में मुलाहज़ा किया है। उम्मीद है कि आपके इल्म में खातिर खा इजाफ़ा हुआ होगा। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो उसको लाइक करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें, ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।